हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। आ चुके हैं हम फिर आप लोगों के बीच एक नई जानकारी लेकर के। अगर जो हमारी ये बात अच्छी लगे तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, ये सवाल बहुत बड़ा सवाल है। अगर जो आप सोचेंगे तो वाक़ई में बहुत बड़ा सवाल है। तो दोस्तों, सवाल कुछ इस तरह से है और सवाल सुनने से पहले दोस्तों आप कमेंट बॉक्स में आपको जवाब पता होगा तो जवाब ज़रूर कीजिएगा। हम देखना चाहते हैं कि आप लोग क्या सोचते हैं, क्या मानते हैं, क्या जानते हैं। तो दोस्तों, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, अपनी राय को ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों, कुछ इस तरह सवाल है। सवाल ये है, एक बाबा जी थे जो लोगों में भगवान का प्रचार किया करते थे। तो भगवान का प्रचार कर रहे थे तो वहाँ पे एक सज्जन पुरुष आए और भगवान से सवाल पूछते हैं। भगवान से सवाल कुछ इस तरह से पूछते हैं, कहते हैं, भगवान, अगर जो हम किसी को जान से मार देते हैं तो मर्डर होता है, यानी कि हम मर्डर का केस बनता है हमारे ऊपर और हमको उसके तहत उम्र कैद या फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। तो दोस्तों, अगर जो वो पूछ रहे हैं बाबा से कि अगर जो हम एक व्यक्ति को मारते हैं तो हमारे ऊपर धारा लगता है और मर्डर केस का सजा भोगना पड़ता है। तो क्या जो भगवान मर्डर करते हैं, यानी कि जैसे भगवान बहुत सारे राक्षसों का वध किए हैं, जैसे कि कंस हो गए, हिरण्यकश्यप हो गया, और ये आप जानते होंगे इनको राम ने मार दिया था, रावण को, और भी बहुत सारे लोगों को, पूतना जैसे राक्षसी को मार दिए थे। तो क्या भगवान जिसको मारते हैं वो मर्डर नहीं होता है, और हम जिसको मार देते हैं वो मर्डर क्यों होता है? जैसे हम किसी को मारे तो वो मर्डर है, और भगवान किसी को मारे तो मर्डर क्यों नहीं है? वो भी तो आखिर एक मर्डर है। यानी कि एक इंसान के रूप में भगवान जो है वो आते हैं धरती पे, इंसान का रूप लेते हैं, इंसान के रूप में कुछ लोगों को मारते हैं, ठीक है? तो उनके ऊपर धाराएं नहीं लगती है। मैं ये मानता हूँ कि पहले की समय में जेल नहीं थी, ऐसा कुछ नहीं था, फिर भी महाराजा लोग रहते थे, जो जैसा करता था उनको सज़ा सुनाई जाती थी। तो कहने का मतलब हम पे मर्डर का केस क्यों लगता है और उन पे मर्डर का केस क्यों नहीं लगता है? तो वो जो महर्षि वाल्मीकि थे या जो भी थे, वो कुछ इस तरह से जवाब देते हैं उनको, जो साधु संत थे। वो कहते हैं कि देखिए, आप और हम में बस इतना सा ही अंतर है, जैसे एक नदी रहती है, नदी से पानी बहता है ना, देखिए नदी में पानी बहता है, तो नदी में से पानी आप एक बाल्टी भर के ले जाइए किसी काम के लिए, यानी कि पीने के लिए, सब उदाहरण मानते हैं हम कि पीने के लिए आप ले गए हैं, या फिर उसे भंडारे में इस्तेमाल करने के लिए ले गए हैं, घर में रखते हैं, गंगा जल मान के इस्तेमाल करते हैं। तो क्या उस बाल्टी के पानी को आप घर पे लेके जाते हैं या कहीं पे किसी इस्तेमाल के लिए लेके जाते हैं, तो होता क्या है, जैसे ही हम बाल्टी को उठाते हैं, भरते हैं पानी उसमें, नदी का पानी भरते हैं और उसको उठा करके हम लेके जाते हैं, अगर जो उसमें कोई चींटी गिर गई या फिर कौवा आया उस पानी को टच कर दिया अपनी चोंच से, या फिर कोई कुत्ता बिल्ली, या फिर भेड़ बकरियां, कुछ भी हो सकती हैं, गाय भैंस कुछ भी हो सकती हैं, अगर जो उस बाल्टी में पानी के बाल्टी में अगर जो अपना सर डाल देती हैं और पानी पी लेती हैं या फिर डाल के निकाल लेती हैं, तो क्या करते हैं, उसको अशुद्ध माना जाता है। माना जाता है कि नहीं माना जाता? तो क्या वो पानी जो था वो अशुद्ध हो गया, तो क्या उस पानी को हम इस्तेमाल करते हैं? नहीं इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर जो उसी नदी में देख रहे हैं करोड़ों जीव जंतु पानी पी रहे हैं, नहा धो रहे हैं, हम आप भी जाते हैं नदियों में नहाते धुलते हैं, ठीक है? तो क्या वो पानी अशुद्ध नहीं है? उस पानी को आप शुद्ध मान रहे हैं क्योंकि वो पानी नदी का है, बह रहा है पानी, तो वो शुद्ध है। और हम बाल्टी में वही पानी भर के ले गए, अगर जो कोई कुत्ता बिल्ली पी लिया उसको, तो हम उस पानी को अशुद्ध मानते हैं। तो ठीक उसी प्रकार, जिस प्रकार हम गंगा जल को ले आते हैं घर पे पवित्र मानते हैं, उसी तरह भगवान भी हैं। भगवान को भी हम उसी तरह मानते हैं कि भगवान सबका रक्षा करते हैं, सबकी देखभाल करते हैं, सबको अच्छे बुरे कर्मों का फल देते हैं, सजा देते हैं। तो भगवान क्या है?
उस नदी की तरह हैं और हम लोग क्या हैं, उस बाल्टी के पानी की तरह हैं। ठीक है, तो आप अपने मन में दोस्तों बताइए खुद कि क्या वो बाबा जी सही जवाब दिए हैं। आपका कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा और अच्छी अच्छी जानकारियों के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों, तब तक के लिए विदा चाहते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत दोस्तों।